एक बार वापस से पंचपीठ देख लो। पंचपीठ में कौन कौन शामिल है? बाबू, रामेश, बाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, अड़गू जी, नेहा जी, हम। तो तेजा जी पंचपीठ में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। विक्रम संवत 1100। जन्म कहाँ हुआ? करनाल। करनाल कहाँ पर है? माघ शुक्ल चतुर्दशी को उनका जन्म हुआ है विक्रम संवत 1130। इसके बाद में लिखने के लिए जाते शुरू किया, लेकिन लिखते हो ना, समझ में नहीं आता। पिता का नाम था जी, माता का नाम है राम कुमरी या राम कुमरी कहता है, और पत्नी का नाम क्या है? पेमल जी। क्या नाम है? पेमल। पेमल मैंने हुआ क्या? इनका बांध था एक लीलर। बांध क्या था? लीलर। इसका दूसरा नाम क्या है? श्रृंगारी। थोड़ी थी लीलर या श्रृंगारी। और इनके ससुराल की वो कहाँ पर थी? पनेर। कहाँ पर थी? पनेर में थी। ऐसा कहते हैं कि एक बार तेजा जी की माँ ने उनको बोला खेत में जाके काम करना है, तो तेजा जी खेत में काम करने चले जाते हैं। इसके बाद शाम तक जब तेजा जी को खाना नहीं आता है तो वो अपनी भाभी को बोलते हैं कि खाना आया नहीं होता, ऐसा बोलते हैं कि खाना जो था वो गया था शाम। तो इस बात पे गुस्सा हो जाता है तेजा जी कि सुबह से मैं शाम तक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर खाना मेरे को शाम को मिल रहा है। वो कहते हैं कि आप अपनी जो बहू है उसमें लेकर आओ, अपनी बीवी को लेके आओ, मैं तो पढ़ाई और हूँ। जब इस बार तेजा जी चले जाते हैं लीडर को लेकर के यहाँ से, तो इसी टाइम पर एक ज्योतिष भविष्यवाणी करता है कि तेजा जी की मृत्यु अभी जैसे पलट जा रही है ना, तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाएगी या ये वापस लौटते नहीं आएंगे। उनको रोकने के बहुत प्रयास होते हैं लेकिन ये नहीं मानते, चले जाते हैं पड़े। तो वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा देखते हैं कि इनकी सास है तो अपमान कर देती है, तो तेजा जी वापस आते हैं। तो तभी पेमल की सहेली होती है लाछा गुजरी। लाछा गुजरी कहती है उनको रोकने के लिए, तो रात में हो जाते हैं। और फिर बताते हैं कि गाय को लेके चला जाता है। मेरे के मुसलमान बताते हैं, मेरे के सॉरी मेरा मेरा तो गाय को ले जाते हैं। इसके बाद में उनसे बचाते हुए क्या हो जाती है? मृत्यु। तो ऐसा कहते हैं कि तेजा जी जा रहे थे गाय को लेकर, तो गाय को तो ले आते, लेकिन रास्ते में ना एक बार पता चलता है कि बछड़ा रह गया वहाँ पर। तो उस बछड़े को लेने के लिए तेजा जी वापस जाते हैं, तो वहाँ पर एक कोई सांप चल रहा था, उसको बचा लेते हैं। तो सांप उनको शराब देता है और खाने की बात करता है। तो तेजा जी उसको वचन लेके जाते हैं कि मैं अभी तो बछड़े को लेने जा रहा हूँ, जैसे बछड़े को वापस ले आऊँ तो मेरे को डस लेना। तो इसके बाद क्या है, बछड़े को बचा कर लाते हैं और अपने वायदे के मुताबिक जब वहाँ पर पहुँचते हैं सांप के पास में, कि भाई मैं आ गया, मेरे को खा ले। तो ऐसा कहते हैं कि वो देख के सांप में थोड़ा द्रवित हो जाता है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। बोलता है कि मैं तेरे को काटूँ तो काटूँ किस जगह, तेरे पूरे शरीर से खून निकल रहा है। तो तेजा जी कहते हैं कि नहीं, अभी मैं एक गलत चीज लेकर आया। तो वो अपनी जवान निकालती है, उस जवान को करवाते हैं। तभी से इनकी जो मृत्यु होती है ना, देखो सांप ने काटा था, वो वहाँ पर सेंद्रिया वहाँ पर है, ये अजमेर में सांप ने काटा था यहाँ पर, परंतु जो मृत्यु हुई है वो कहाँ पर हुई है? सोलसोला। यानी यहाँ से 10 किलोमीटर है। इसके बाद इनकी जो घोड़ी है लीडर गाड़ी, वो जाकर के बताती है घर पे कि जैसे कि मृत्यु घर पे क्या बताती है, लेके आती है। तो इनकी जो मृत्यु का समाचार है घोड़ी के द्वारा पहुँचाया जाता है। तो इतना देख लो, जन्म हुआ है करनाल नागौर में माघ शुक्ल चतुर्दशी को विक्रम संवत 1130। पिता का नाम क्या है? ताहर जी। माता का नाम है रामकुमरी। पत्नी का नाम है पेमल थी। ससुराल कहाँ पर थी? पनेर। वाहन लीलड़ या श्रृंगारी। और मृत्यु ये सेंदरिया अजमेर। अब बात आती है कि तेजा जी का जो गीत है क्या कहलाता है? तो जो उनका गीत है वो कहलाता है तेजा गीत। तेजा। दूसरा, तेजा जी के जो भक्त हैं क्या कहलाते हैं? घोड़ला। घोड़ला कौन होते हैं? घोड़ला अलग है, घोड़ला अलग है। घोड़ला एक नृत्य है, ठीक है। घोड़ला एक उत्सव भी है। घोड़ला क्या है? तेजा जी के भक्त हैं। घोड़ला होते कौन है? तेजा जी के वह भक्त
ऐसे भक्त जो मुंह से सांप का जहर सूंघते, जहर सूंघते क्या कराते हैं, कोटला। इसके बाद में एक शब्द और आता है, गांव का नाम आता है बांवता गांव। कौन सा गांव, बांवता गांव। बांवता गांव प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आज भी गौमूत्र से सर्पदंश का इलाज किया जाता है, इलाज किया यानी आयुर्वेदिक पद्धतियों के द्वारा आज भी जो सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति है ना, उसका इलाज किससे करते हैं लोग, गौमूत्र। इसलिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है, बांवता गांव। ठीक है। इसके बाद में तेजाजी को पूजने वाली जनजाति जिसका नाम क्या है, सहरिया। कौन सी है, सहरिया जनजाति। तो सहरिया जनजाति का आराध्य कौन है, तेजाजी। तो सहरिया जनजाति के आराध्य देव कौन है, तेजाजी। और सहरिया जनजाति का कुंभ कहाँ पड़ता है, सीतावाड़ी। तो सीतावाड़ी बारह क्या बोलते हैं इसको, सहरिया जनजाति का कुंभ, सहरिया जनजाति का। आपको पता होगा सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति की श्रेणी में शामिल है। तो राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है, सहरिया। ठीक है। इसके बाद इनका प्रतीक चिन्ह तो तलवार लिए हुए अश्वर होगी। प्रतीक चिन्ह क्या होता है इनका, तलवार लिए हुए अश्वर होगी। अगर मैं बात करूं कि तेजाजी के जो थान होते हैं उन पर कैसी मूर्ति पाई जाती है, तो ऐसे जीव को डसते हुए सांप की कल्पना होती है ना। तो जुबान को डसते हुए सांप की, कोई आदमी मुंह खोल के बैठा है और उसने जबान बाहर निकल रखी है, तो उसके साथ जबान कौन डस रहा है, सांप। ठीक है। इसके बाद में यदि मैं इनकी बात करूँ, इनकी जो कार्यस्थली है वो कौन सी मानी जाती है, दुगारी गांव। कार्यस्थली कौन सी इनकी, कार्यस्थली कौन सी है, दुगारी गांव। दुगारी गांव कहाँ पर है, बूंदी। दुगारी गांव बूंदी की कार्यस्थली है। और हुआ कैसा कि एक बार तेजाजी का जो मंदिर था ना वो सिंधिया में था, तो सुरसराम, पुराना मंदिर सुरसराम में था। लेकिन परवत्सर का एक हाकिम आता है, तो परवत्सर का हाकिम इनकी मूर्ति को, तेजाजी की मूर्ति को सुरसरा से परवत्सर लेगा, कहाँ पर ले गया, परवत्सर लेगा। यानी पहले कहाँ पूजी जा रही तेजाजी, सुरसराम, क्योंकि शाम मृत्यु कहाँ इनकी सुरसराम हुई है। ठीक है। तो इनकी सुरसराम में इनको पूजा जा रहा था, लेकिन जो परवत्सर का हाकिम था उनकी मूर्ति को कहाँ पर ले गया था, सुरसरा से परवत्सर। तो आज इनकी याद में राजस्थान का सबसे बड़ा मेला बढ़ता है कहाँ पर, परवत्सर नागौर, सबसे बड़ा पशु मेला है। दूसरा इनके उपनाम, अगर मैं उपनाम की बात करूं, क्या उपनाम आते हैं, दौड़िया वीर, दौड़िया भी कहते हैं इनको। फिर से कार्यों को कार्य देखा, और क्या हुआ, हाँ, काला वाला का देवता, गायों का रक्षक, काला वाला गौ रक्षक, लिखा मिलते हैं इनके उपनाम मिलते हैं, दौड़ियावीर, कृषि कार्य तो कार्य देवता, काला वाला का देवता और गौ रक्षक, ये क्या मिलते हैं जी के। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेला कब पड़ता है, तो रामेश जी का जो मेला वो पड़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी। और दशमी को क्यों पड़ता है, क्योंकि इनकी मृत्यु को हुई है भाद्रपद शुक्ल दशमी को हुई है, इसलिए हमारा मेला कब पड़ता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी। ठीक है। अच्छा, सुरसरा नामक स्थान कहाँ पर है वर्तमान में, किशनगढ़ अजमेर में है ना, जावर में किशनगढ़ में, सुरसरा कहाँ है, किशनगढ़ अजमेर।
एक बार दोबारा देखो प्रिया जी जन्म नाम प्रभा भरनाल नागर माघ शुक्ल चतुर्दशी को विक्रम संवत 1130। पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राम कुमरी, पत्नी का नाम क्या था पेमल, कांकी थी पनियती थी, बाण लीलड़िया श्रृंगारी, मृत्यु का वहीं सिंदर गांव के सामने वो पारा था सोसराम यादव क्या हुई थी मृत्यु। ठीक है, यहाँ पर मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। शहरी जनजाति का ही आराध्य स्थान माने जाते हैं और शहरी जनजाति राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसको क्या बोला जाता है आदिम जनजाति। आप कभी एग्जाम्पल भरने वाला भरते तो नीचे लिखा होता है क्या आप सहरिया हो। तो सीतावाड़ी 12 में का क्या बढ़ता है मेला जिसे क्या बोलते हैं शहरी जनजाति का कुंभ। कार्यस्थल नारायण का दुबारी गांव बूंदी में रहा है। प्रतीक चिन्ह तलवार लिए हुए अश्वर हुई और उनके जो याद में गीत गाए जाते हैं क्या कहलाते हैं तेजा टेक, भक्तिया कहलाते हैं गोरला जो कि तेजा जी के बाद भक्ति जो मुंह से सांपल है सुनते। उपनाम दौड़िया भी किसी कार्य को कर देवता, कालावाला का देवता और गौरव। भाव का काम प्रसिद्ध किसके लिए गौमूत्र से सर्पदंश का इलाज करने के लिए। आज भी यहाँ पर सर्पदंश का जो इलाज है वो गौमूत्र से किया जाता है। ठीक है, उसको लिख लो। नहीं, पनीर नहीं थी, सुरसराम में थी, क्योंकि पनीर तो उनके ससुराल था। सुरसराम में इनकी मृत्यु हुई थी, उसी जगह पर इनकी मूर्ति। अच्छा, इनका वंश से पूछ रहे ना तो ये नागवंशी जाट थे। ठीक है, देवनारायण जी अगले देवता हैं अपने देवनारायण जी। जन्म माघ शुक्ल षष्ठी। मालेसर के जंगलों में उनका जन्म हुआ था, जो कहाँ पर पड़ते हैं देवास, देवास मध्य। पिताजी का नाम था सवाई भोज, माता का नाम था सेडू खटानी, पत्नी का नाम था पीपल दे और उनके जो बाबा थे दादाजी जिसको अपन बोलते हैं, बाबा का नाम था बाघ सिंह। बाघ सिंह किस वंश से थे? ये बगड़ावत गुर्जर वंश से थे। बगड़ावत गुर्जर वंश से थे। इनके बचपन का नाम क्या था इनका? उदय सिंह। बचपन का नाम था इनका उदय सिंह। इनकी मृत्यु होती है देवमाली में। और इनका जो वाहन था घोड़ा था जिसका नाम है लीलागर। वाहन का नाम क्या है? लीलागर। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? देवमाली। और देवमाली कहाँ पर है? ब्यावर अजमेर। देवमाली ब्यावर अजमेर। देखो भाई, देवनारायण जी गुर्जर जाति संबंधित थे। तो राजस्थान में सबसे पुरानी क्या दूँ मैं, प्राचीन तथा राजस्थान में सबसे पुरानी तथा सबसे लंबी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की, जिसे गुर्जर जाति के भोपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ बजाते हैं। जंतर वाद्य यंत्र के साथ गुर्जर जाति के भोपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ बजाते हैं। ठीक है, इनका जो मंदिर है वो है असींद भीलवाड़ा में, जहाँ पर कोई मूर्ति नहीं होती, कुछ नहीं होता। इनके मंदिर में जहाँ पर बड़ी ईंट की पूजा नीम की पत्तियों से की जाती है, नीम की पत्तियों से की जाती है, तथा छाछ रावड़ी का भोग लगाया जाता है। छाछ रावड़ी का
भोग लगाया जाता है। अगर इनके उपनाम की बात करूं मैं तो इनको कहा जाता है विष्णु का अवतार। जो कौन मानते हैं इनको? गुर्जर जाति के लोग। दूसरा इनको कहा जाता है राज्य क्रांति का जनक। राज्य क्रांति का जनक विष्णु का अवतार। अब विष्णु का अवतार कौन कहता है इनको? तो गुर्जर जाति के लोग इनको क्या मानते हैं? विष्णु का अवतार। और ये राजस्थान के, नोट लाके लिखना यहाँ पर, राजस्थान के ऐसे देवता जिन्होंने आयुर्वेद में नीम के महत्व पर जोर दिया, इसलिए इनको एक नाम उपनाम और देते हैं आयुर्वेद का ज्ञाता। आयुर्वेद का ज्ञाता भी इनको कहा जाता है। मेला तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को आसीन भीलवाड़ा में इनका मेला बढ़ता है। आसीन भीलवाड़ा में क्या बढ़ता है? इनका मेला। ठीक है। अन्य मंदिर, एक रहता है देवधाम और एक है जोधपुरिया। तो देवधाम कहाँ पर है? टोंक। देवधाम टोंक है, जोधपुरिया टोंक है? देवधाम मंदिर जोधपुरिया टोंक में है। ये जोधपुरिया टोंक। एक मंदिर और है इनका, देव डूंगरी। ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। और एक नोट और लगा देना, देव नारायण जी की फड़ पर, देव नारायण जी की फड़ पर भारत सरकार द्वारा 1992 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। और देवनारायण जी के ऊपर जारी किया गया। 5 रुपये कब किया गया था? तो देवनारायण जी के ऊपर संचार विभाग द्वारा 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। एक फिल्म भी बनी है देवनारायण जी के ऊपर, जिसमें इनका जो किरदार है देवनारायण जी का वो निभाया है नत्थू सिंह ने, जो इस टाइम पर बीजेपी के विधायक थे। ठीक है, एक बार वापस से देख लो। देवनारायण जी जन्म होता है इनका माघ शुक्ल षष्ठी। अच्छा हो गया भाई, एक बार और समझ लो उनको। देवनारायण जी जन्म हुआ माघ शुक्ल षष्ठी, मालेसर के जंगल, देवास, मध्य प्रदेश में हुआ है। ऐसा कहते हैं कि देवनारायण जी की जो माता जी थी उनकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया था, बच्चा नहीं हुआ। तो लास्ट टाइम पर जब बच्चा गर्भ में था तो ऐसा कहते हैं कि इनकी जो बुआ थी उन्होंने इनके पिताजी को भड़का दिया। तो इसके बाद में इनके पिताजी ने इनको घर से निकाल दिया। तब ये जब अपने गांव वापस जा रही थी सेडू खटानी, तो रास्ते में मालेसर के जंगलों में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था सवाई भोज, इनके बचपन का नाम था उदय सिंह, माता का नाम सेडू खटानी और पत्नी का नाम था पीपल दे। इनके जो बाबा थे उनका नाम था बाघ सिंह, जो कि बगड़ावत गुर्जर वंश से संबंधित थे। और इनका बांध था लीलागढ़। मृत्यु कहाँ होती है? देवमाली, जो कहाँ पर है? ब्यावर, अजमेर में। ठीक है। इसके बाद में राजस्थान के एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी फड़ सबसे लंबी है और सबसे प्राचीन है। और सर्वप्रथम इसी फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया 1992 में। इनका मंदिर मिलता है, प्रमुख मंदिर इनका आसीन भीलवाड़ा में, जहाँ पर बड़ी ईंट की पूजा नीम की पत्तियों से की जाती है। तो राजस्थान के ऐसे देवता जिन्होंने
नीम को आयुर्वेद में पुनर्स्थापित किया था वो कौन थे? देवनारायण जी। ठीक है, इसके बाद देवनारायण जी के ऊपर संचार विभाग के द्वारा सन 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। इनका मेला कहाँ लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को आसीन भीलवाड़ा में इनका मेला बढ़ता है। और इनके 2 मंदिर और हैं, एक है देवधाम मंदिर जो जोधपुरिया टोंक में है, दूसरा है देवडूंगरी जो चित्तौड़गढ़ में है। उपनाम गुर्जर जाति के लोग उनको क्या बोलते हैं? विष्णु के अवतार। ठीक है, और राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है इनको, और साथ ही इनका एक नाम और मिलता है आयुर्वेद का ज्ञाता। इसके बाद अगले हैं मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी जन्म कहाँ हुआ है? महेवा बाड़मेर। महेवा बाड़मेर। ठीक है, पिता का नाम है तीड़ा जी या राव सलखा। माता का नाम था जीणा दे। माता का नाम है जीणा दे। पत्नी का नाम है रूपा दे। पत्नी का नाम क्या है? रूपा दे। जन्म हुआ इनका 1358 में। 1389 में रूपा दे के कहने पर इन्होंने उगमासी भाटी को अपना गुरु बनाया। तो गुरु का नाम क्या था? उगमासी भाटी। बाद में आगे चल के इन्होंने अपना पंथ चलाया था जिसका नाम क्या है? कुंडा पंथ। तो कुंडा पंथ की स्थापना किसने की है? मल्लीनाथ जी ने। और कामड़िया पंथ की किसने की? रामदेव जी। इसके बाद में इन्हीं के नाम पर बाड़मेर के एक क्षेत्र का नाम मालानी रखा गया जहां राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला बढ़ता है। पशु मेला बढ़ता। देखो, पशु मेले से 2 क्वेश्चन बनते हैं। प्राचीन पशु मेला सबसे कौन है और सबसे बड़ा पशु मेला कौन है? तो सबसे प्राचीन जो पशु मेला है वो मल्लीनाथ जी की याद में बढ़ता है, और जो सबसे बड़ा पशु मेला है वो परबतसर नागौर में। ठीक है, इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तिलवाड़ा। मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर। कौन सी नदी के किनारे है? तो नदी है यहाँ पर लूनी। तो लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में क्या है? इनका मंदिर है, जहाँ पर चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक पशु मेला बढ़ता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक मेला बढ़ता है। एक महीने 15 दिन चलता है मेला, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। डोडियाली गांव आहोर और एक कहाँ पर है? जालौर। जहाँ मल्लीनाथ जी का दूसरा मंदिर अवस्थित है। तो मल्लीनाथ जी का एक मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा में, और दूसरा कहाँ है? डोडियाली गांव आहोर जालौर में।
अच्छा, कुंडा पंथ का दूसरा नाम क्या है? इसको वाम मार्गी भी कहा जाता है। कुंडा पंथ का दूसरा नाम क्या है? वाम मार्गी। तो वाम मार्गी के प्रेरणा कौन है? मल्ली नाथ जी।